Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 4, Social Science, chapter 9, Our Forest and Wildlife. Today we have topics to discuss: importance of forest, conservations of forest and wildlife from the page number 58 to 59. Importance of forest. Look at the page number 58. आज जो हमारा चैप्टर है उसमें हम जो हमारा जो चैप्टर है उसमें हम फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस यानी फॉरेस्ट का जो महत्व होता है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में और फॉरेस्ट की जो जो हम किस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं और लोगों ने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो लुक एट द पेज नंबर 58, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन मैनी वेज। फॉरेस्ट हमारे लिए जो जंगल हैं जो वन हैं वो हमारे लिए कई तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। ट्रीज एंड एनिमल्स लिविंग इन अ फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद मैनी थिंग्स विच आर गिवन एज अंडर। एक एनिमल और ट्रीज जंगलों में बहुत होते हैं, है ना, लेकिन वो हमें क्या दे रहे हैं इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। हम उनसे क्या प्राप्त करते हैं, हमें उनसे क्या मिलता है ना। तो देखिए नंबर वन, द फॉरेस्ट ऑब्जर्व मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the air and release oxygen, thus they help reduce the pollution of environment. अब जो फॉरेस्ट है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई जो ह्यूमन है हम जो छोड़ते हैं वो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, फॉरेस्ट क्या कर रहा है? उसको ऑब्जर्व कर रहा है ना। और फिर वो क्या रिलीज कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन। दस दे हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट। अब जब ऑक्सीजन हमें मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, तो आसपास जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बदले में वो क्या रिलीज करते हैं? वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन हमें मिलता है तो इट इज इजी टू ब्रीथ, हम सांस लेने में आसानी होती है। तो जहाँ पर जंगल होता है, आसपास हरियाली होती है, तो वहाँ पॉल्यूशन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जितने भी फॉरेस्ट होते हैं इट वर्क्स टू मेंटेन द टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर एरिया। और यही वजह है कि जो अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, यानी वो इतना टेम्परेचर जो है कंट्रोल करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो ऑक्सीजन पूरी तरीके से फैलाते हैं। ठीक है, तो आप बस इतना समझिएगा कि ह्यूमन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और जो बदले में पेड़ क्या करते हैं? हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑब्जर्व करके हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स इन फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब देखिए, अब सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का सकना, यानी मिट्टी जो है खराब नहीं होती। अब इतने सारे एरिया में क्या है, इतने सारे एरिया में यहाँ पे घास है ना, तो अब इस घास के ये मिट्टी के ऊपर है, तो अगर बारिश आती है, तेज हवाएं होती हैं, तो ये क्या है, ये जो जितनी भी ग्रास है, ये ट्रीज हैं, ये सब क्या करते हैं? ये सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सॉइल यहाँ से कहीं नहीं जाती, क्योंकि सबसे ऊपर जो प्रेशर है, जो विंड का प्रेशर है, जो एनिमल्स तो कुछ खाएंगे वो सब सारा प्रेशर ये ऑब्जर्व करेंगे, ट्रीज ऑब्जर्व करेंगे और ग्रास ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अगर यहाँ खाली मैदान होता है, ट्री काट दें, हम ग्रास को हटा दें, तो क्या होगा? एक बारिश आएगी, वो सारी मिट्टी खराब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट द फॉरेस्ट ऑब्जर्व द मॉइस्चर एंड हेल्प इन रेनफॉल। अब जो फॉरेस्ट होते हैं वो रेनफॉल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी ग्रीनरी होती है, जितने भी यहाँ पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या, ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। फॉरेस्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द क्लाइमेट कंट्रोल इन अ बिग वे। फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड में जो है, अगर जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे क्लाइमेट उतना अच्छा होगा, मतलब कंट्रोल करते हैं। आप जंगल काट दीजिए तो वहाँ गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप जंगल नहीं काटते, आसपास पार्क लगाते हैं या कोई अच्छे खासे हरियाली लगाते हैं, तो अलग एक ठंडक से मिलेगी। आप कभी ऑब्जर्व करिएगा कि जब आप ये ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे पेड़ दिए तो थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही हम ग्रीनरी वाले एरिया में एंट्री करते हैं, तो गर्मी के दिन क्यों ना हो, वहाँ आपको हल्की सी एक ठंडक देखने को मिलेगी। तो ये जो ट्रीज होते हैं, ये जो ग्रीनरी होती है, ये ना क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, they provide us with the valuable timber for the different use of building material, furniture, railway and sleeper. अब हम लोग क्या करते हैं? बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग में जो लकड़ी का काम होता है वो ट्री से मिलता है। और सबसे बड़ी बात, घर में जो फर्नीचर लिखा है, जो कुछ भी लकड़ी से बना हुआ है, वो कहाँ से आ रहा है? यानी मैचिस स्टिक, माचिस की तीली भी ट्री से आ रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रीज क्या है, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मतलब हम आसपास जो है ना, हमारे घर में भी वुडन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ट्री से, ये सब ट्री से आती हैं। एंड द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस
मैनी यूजफुल प्रोडक्ट लाइक गम्स, रेजिन, स्पाइसेस, रबर, मेडिसिनल हर्ब्स। और हमें फॉरेस्ट से क्या है, दवा मिल जाती है ना, मसाले मिलते हैं। भाई आप ये जो खाने में मसाले डलते हैं कहाँ है, इन सब के पेड़ लगाए जाते हैं, इनकी क्रॉप्स उगती है। तो क्या होता है, ये सब हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट से ले रहे हैं। मैनी पीपल अर्न देयर लिवलीहुड फ्रॉम फॉरेस्ट आइदर थ्रू द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर द थ्रू वुड क्राफ्ट। अब यहाँ पे जो लोग होते हैं उनका बिजनेस होता है, पेड़ की जो लकड़ियाँ हैं वो काट के बेचते हैं, है ना, तो उसका भी बिजनेस है। तो बहुत सारा एम्प्लॉयड जो है वो फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। फॉरेस्ट प्रोवाइड द शेल्टर ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल। फॉरेस्ट प्रोवाइड द शेल्टर टू मैनी वाइल्ड एनिमल। अब जो जंगल है उसमें इतने सारे जो हैं जानवर रहते हैं, तो ये इनका घर भी है। अब देखिए ये लोग, ये बहुत छोटे है ना, कहाँ रहते हैं, ये जो एक छोटे से मतलब एक जानवर है, तो हर एक जानवर कहाँ रहता है, जंगल में। तो आप यहाँ देखिए, ये है पूरी वाइल्ड लाइफ, मतलब जो जंगल में रहती है। हालांकि ये एक कार्टून टाइप की पिक है, लेकिन अगर हम इसको समझें तो ये जानवरों की जो असली दुनिया है जितने भी एनिमल्स हैं उनकी असली दुनिया ही है। लोग क्या करते हैं कि इनको काट के बिल्डिंग बना देते हैं, है ना। हम अक्सर सुनते हैं कि एक फला सोसाइटी के अंदर टाइगर आ गया, असल में वो हमारी सोसाइटी में नहीं आता, हम उसकी सोसाइटी में चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें जंगल को नहीं कट करना चाहिए। लेकिन अगर हम जंगल काट रहे हैं, क्या वहाँ पे एक तरीके से डेवलपमेंट हो गया, घर बन गए पूरे तरीके से, तब सुनने में आता है कि वो फला जगह एक टाइगर आ गया या फला जगह, वो हमारी सोसाइटी में नहीं, हम उसकी सोसाइटी में जाकर बस गए, तो वो तो वहीं आएगा ना। तो ये इनकी एक वाइल्ड लाइफ है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको कंजर्व भी करना चाहिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड होम ऑफ द सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड टू द मैनी ट्राइबल पीपल्स। अब यहाँ पर जो जंगल में जो है ना, एक ट्राइबल पीपल भी रहते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं, तो फॉरेस्ट उनका भी एक घर है। द गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द फॉरेस्ट थ्रू द टूरिज्म। अब गवर्नमेंट इसमें पैसा भी कमाती है टूरिज्म के लिए। लोग जंगलों को घूमने भी आते हैं, जिसको हम सफारी बोलते हैं, घूमने आते हैं ना। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट कुछ घूमने आते हैं। ये तो एक तरीके से टूरिस्ट का भी ये बहुत ज़्यादा एक फेमस प्लेस है जहाँ की ये घूमने के लिए आते हैं। Now look at the last topic, conservation of forest and wildlife. The rapid increase in the human population, the putting the pressure of the forest land, forests are being cleared. Construction of settlement, road, factories, etc. Trees and cut irrationally. Excessive felling of the trees lead to the deforestation. The deforestation causes soil erosion and landsliding and floods. अब यहाँ पे क्या हो गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ गई। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन क्या करने लगा, घर को, जंगल को काट के वहाँ घर बनाने लगा, रियल स्टेट, मतलब पूरे तरीके से अपना एक डेवलपमेंट, वहाँ लोगों को रहने के लिए घर बनने लगा। लेकिन ये एक तरफ देखा जाए तो अच्छी बात है, लोगों के बसने के लिए घर बन रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि एक जो फॉरेस्ट होता है, एक जो ग्रीनरी एरिया होता है, वो क्या करता है, वो आसपास के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ऐसे ही जंगल कटते रहे तो क्या होगा, ये होगा कि गर्मी बढ़ जाएगी, है ना। जहाँ मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंदर एक टेम्परेचर अभी 45 या 42 चला जाता है, अगर ऐसे ही हम जंगल काट देंगे तो टेम्परेचर 50 डिग्री या 52 डिग्री के आसपास चला जाएगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि वहाँ जंगल नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में क्या गर्मी वहाँ क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने वाले जो ट्री हैं वो नहीं है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी बहुत है। क्यों, क्योंकि वहाँ खुला जंगल है ही नहीं, ग्रीनरी नहीं है। आपके वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में एग्जाम्पल है, क्योंकि जहाँ पर ग्रीनरी नहीं है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, और जहाँ ग्रीनरी है वो कंट्रोल क्या कर रहा है, क्लाइमेट को। तो अब यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हुई कि ह्यूमन ने घर काटना शुरू कर दिया। जब घर काटे गए तो सॉइल इरोजन शुरू हो गया। अब पेड़ नहीं होंगे, मिट्टी नहीं होगी, तो क्या होगा, सारा जब बारिश आएगी तो सारी मिट्टी बहाकर ले जाएगी। तभी इन सबको बचाने के लिए एक मूवमेंट आया, जिस मूवमेंट का नाम था द चिपको मूवमेंट। द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड बाय द श्री सुंदरलाल बहुगुणा ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन द क्वाइट सक्सेसफुल इन सेविंग फॉरेस्ट। One Mahotsav is celebrated every year in the beginning of rainy season through plant tree. It is a program of afforestation in the country. The World Wildlife Fund. India helped save wildlife through the social forestry program, which encourage people to plant tree in village and town. अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को कटने से रोकने के लिए एक मूवमेंट शुरू होता है, जिसका नाम है जिसका नाम है चिपको मूवमेंट। अब ये चिपको मूवमेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए चिपको मूवमेंट ये था, जैसे कि ह्यूमन इतना ज़्यादा क्रूअल हो चुका था कि ट्रीज़ को वो काटने चला था, हर वक्त वो ट्री को काट दिया करता था। तभी गांव की कुछ औरतों ने क्या करना शुरू किया,
उत्तराखंड की जो लेडीज़ हैं, लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला सुंदरलाल बहुगुणा के कहने पर कि वो पेड़ को इस तरीके से हक कर लिया करते थे, वो पेड़ से इस तरीके से चिपक जाया करती थी। तो इससे क्या होगा, जो कोई पेड़ काटने आता था उनको पेड़ काटने से पहले इनको मारना पड़ेगा। तो ये होता है सेविंग करना। पेड़ को किस तरीके से सेव किया गया, उन्होंने पेड़ को पूरी तरीके से घेर रखा है। तो अब ये क्या साबित करता है, इंसान का पेड़ के प्रति एक प्यार, इट इज़ अ लव, ये एक लव है ट्री के लिए। तो उन्होंने पेड़ को बचाया, क्योंकि अगर ऐसे ही पेड़ कटते गए तो जंगल बहुत ज़्यादा, जंगल ख़त्म होते चलेगा तो क्लाइमेट पे कंट्रोल नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से पेड़ को सेव किया जाता था, पेड़ को हक कर लिया करते थे कि हम नहीं हटेंगे। और इस मूवमेंट को चलाने वाले जो नाम था, उनका नाम था श्री सुंदरलाल बहुगुणा। दिस इज़ द रियल पिक ऑफ श्री सुंदरलाल बहुगुणा। और जो उनके नाम का मूवमेंट था वो क्या नाम था, चिपको मूवमेंट। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, द चिपको मूवमेंट इज लेड बाय द सुंदरलाल बहुगुणा, and Sundarlal Bahuguna led the movement named the movement which is led by the Sundarlal Bahuguna चिपको मूवमेंट। तो हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है रेनी सीजन के, द बिगिनिंग द रेनी, जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो वन महोत्सव मनाया जाता है, कैसे, पेड़ लगाकर। और द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया हेल्प सेव वाइल्ड लाइफ थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम विच इनकरेज द पीपल टू प्लांट ट्री इन विलेज एंड टाउन। और भारत में बहुत से ऐसे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं जिससे पेड़ों को सेव किया जाए, जंगल को सेव किया जाए। हमारा इस लेसन को पढ़ना ये नहीं है कि हमने इस लेसन का पेज नंबर 58 या 59 या 60 पढ़ लिया। हमारा इस लेसन को पढ़ाने का मतलब ये है कि आप लोग अपने आसपास हरियाली रखिए। अगर आसपास कोई पेड़ है तो प्लीज़ उसको काटिए मत, उसको सेव करिए। क्योंकि अगर ऐसे ही हम लोग जंगल काटते चले गए या पेड़ काटते चले गए तो हमारा जो एक टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ये हार्मफुल हो जाएगा हम लोगों के लिए। हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, हम लोग घुटने लगेंगे। क्योंकि जो नेचुरल चीज़ है वो हमेशा हमारे लिए बेनिफिट है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमें आसपास पार्क लगाना चाहिए, हमें आसपास हरियाली पेड़ पौधे लगाना चाहिए, है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ आपको जीके भी हो, आपको जनरल नॉलेज भी अच्छे तरीके से आना चाहिए, पर हमें ये पढ़कर इसको यहीं किताबों में नहीं छोड़ना है। हमें इस चैप्टर को अपने माइंड में रखना है, हमें पेड़ लगाने हैं, हमें आसपास हरियाली बनानी है ना। अगर हम हरियाली बनाएंगे तो हम वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं। I hope you like this video. We will upload some more new chapter with some new topic. Till then, stay safe and goodbye.